कठोपनिषद सार। हे प्रिय, आत्मज्ञान की दुर्लभता क्यों है ये जान। हे प्रिय, प्रकृति में जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। हे प्रिय, यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के समान है, परंतु यह मुझ परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। हे प्रिय, मैं उसी साधक को प्राप्त होता हूँ जिसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, तथा मैं उसी साधक को स्वीकार करता हूँ जिसके अंदर मुझे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, और वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हे प्रिय, यह शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इन सभी घोड़ों की लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है तथा तू रथी है। इसलिए तू बुद्धि के द्वारा मन रूपी लगाम से इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में करके मुझ परमात्मा के स्मरण, मनन तथा कीर्तन में लगा। ऐसा करने से मैं परमपिता परमात्मा तुझे सहज ही प्राप्त हो जाऊंगा। हे प्रिय, मैं तेरे हृदय गुफा में स्थित भूत, भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाला स्वतंत्र शासक हूँ। मैं ज्योतिमय हूँ। मैं दिव्य, निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर हूँ। हे प्रिय, यह मनुष्य शरीर रूपी पूर, 2 आँख, 2 नासिका के छिद्र, 2 कान, 1 मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न, इन 11 द्वारों वाला है। हे प्रिय, इस मानव शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण, अपान आदि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है, वह मुझ परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है। हे प्रिय, जिस जीवात्मा का पुण्य पाप समान होता है, वह मनुष्य का, और जिसका पुण्य कम तथा पाप अधिक होता है, वह पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत आदि शरीरों का रूप धारण करता है। हे प्रिय, एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आँखों का सहायक है। उस प्रकाश की ही सहायता से लोग नाना प्रकार के गुण दोष में कर्म करते हैं, तो क्या सूर्य इन गुण दोषों से लिप्त होगा? नहीं ना। उसी प्रकार मेरी ही शक्ति से शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फल रूप सुख दुख भोगते हैं, परंतु मैं परमेश्वर उनके सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। हे प्रिय, तो योगाभ्यास करके मन के सहित 5 इंद्रियों को भली भांति स्थिर कर। तो इस प्रकार बुद्धि को स्थिर कर कि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान न रहे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।